नमस्कार। सुबह उठते ही कर लीजिए ये 5 काम, भगवान खुद आशीर्वाद देंगे। तो आज हम ऐसे ही 5 दिव्य कार्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें यदि प्रतिदिन सुबह अपनाया जाए तो जीवन की दिशा अवश्य बदल सकती है और परिवार में धन, सुख और प्रगति में अवश्य बदलाव आएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे सरल नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और शुभता का अनुभव कर सकता है। सुबह का समय केवल सूर्योदय का समय नहीं होता, बल्कि यह वह दिव्य क्षण होता है जब प्रकृति, मन और आत्मा तीनों एक नई ऊर्जा के साथ जागते हैं। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त और प्रातः काल को इतना पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि इस समय किया गया छोटा सा भी शुभ कार्य और कोई शुभ कर्म भी कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल फोन उठा लेते हैं। कोई सोशल मीडिया देखने लगता है तो कोई समाचार पढ़ने लगता है और कोई काम की चिंता में डूब जाता है और धीरे धीरे मन पर तनाव होने लगता है और पूरा दिन उसी बेचैनी के साथ बीत जाता है। तो आज का वीडियो हर एक पुरुष और महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि इस वीडियो में बताया गया अंतिम नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहला दिव्य कार्य, अपने हाथों का दर्शन और ईश्वर का आभार। सुबह आंख खुलने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर ध्यान से देखें। हमारे शास्त्र कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ यह है कि हाथों के अग्र भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास माना गया है। इस श्लोक का सबसे सुंदर संदेश यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य बनाते हैं। यदि हमारे हाथ अच्छे कार्य करेंगे तो जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि स्वयं आने लगेंगी। इसके बाद ईश्वर को धन्यवाद दे कि उन्होंने आपको एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। कृतज्ञता का यह भाव मन को हल्का करता है और जीवन में संतोष की भावना बढ़ाता है। आगे दूसरा दिव्य कार्य, सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना। जब सुबह आपकी आंख खुले तो तुरंत बिस्तर से नीचे न उतरे, कुछ क्षण शांत होकर बैठ जाए, अपनी सांसों को सामान्य करें और मन में यह भाव लाए कि आज का नया दिन भी ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। हम जिस धरती पर चलते हैं वही धरती हमें अन्न देती है, जल देते हैं और जीवन जीने का आधार प्रदान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि उस पर पैर रखने से पहले क्षमा मांगनी चाहिए। यह छोटी सी आदत मन में बहुत ही विनम्रता पैदा करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जागते ही कुछ क्षण शांत बैठने से शरीर का रक्त संचार संतुलित होता है और अचानक उठने से होने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं। तीसरा दिव्य कार्य, जल पीने से पहले कृतज्ञता का भाव। हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है, इसलिए सुबह उठकर जल पीना केवल स्वास्थ्य का नियम नहीं बल्कि जीवन के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर है। जब आप पहला घूंट पानी का लें तब कुछ क्षण के लिए मन में यह अनुभव करें कि यह जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। यही जल शरीर को शुद्ध करता है, ऊर्जा देता है और जीवन को बनाए रखता है। यदि संभव हो तो तांबे के पात्र में रखा सामान्य तापमान का पानी धीरे धीरे पिए। आयुर्वेद में इसे लाभकारी माना गया है। सुबह खाली पेट
पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पाचन क्रिया सक्रिय होती है, शरीर में जल संतुलन बना रहता है और दिन भर ताजगी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अभी हमने केवल 4 नियम ही जाने हैं और आगे हम अन्य नियम ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। विशेष रूप से अंतिम नियम ऐसा है कि जिसे अपनाने वाला व्यक्ति अपने विचारों, कर्मों और पूरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकता है। आगे चौथा दिव्य कार्य, पूरे दिन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जीवन में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका दिन शुभ हो, उसके कार्य सफल हो और उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे। लेकिन केवल इच्छा करने से ऐसा संभव नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले अपने मन में यह विश्वास जगाना आवश्यक है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता रहा है वह ईश्वर की इच्छा और व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। इसलिए प्रत्येक सुबह कुछ क्षण शांत होकर बैठे, आंखें बंद करें और पूरे मन से यह भाव प्रकट करें कि हे प्रभु, आज का यह नया दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ। आज मैं जो भी कार्य करूँगा उसमें आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। मुझे ऐसे विचार दीजिए जिससे किसी का अहित न हो, मेरे वचन मधुर रहे और मेरे कर्म सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। जब भी मनुष्य अपने जीवन का भार केवल अपने कंधों पर उठाने का प्रयास करता है, तब छोटी सी समस्या भी उसे बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाता है, तब कठिन परिस्थितियों में भी उसका मन विचलित नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिन समय में भी आपके भीतर धैर्य, साहस और सही निर्णय लेने की शक्ति बनी रहेगी। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भय, चिंता और निराशा से दूर होकर संतुलन, संतोष और आत्मविश्वास की ओर बढ़ने लगता है। तो आइए अब हम आगे जानते हैं 3 दिव्य नियम। तो दोस्तों, अभी तक आपने 4 ऐसे दिव्य नियमों के बारे में जाना जो मन, शरीर और आत्मा को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन अब जिन 3 नियमों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें हमारे शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यदि इन्हें केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए, तो धीरे धीरे व्यक्ति के विचार बदलने लगते हैं, उसका स्वभाव शांत होने लगता है और जीवन में सकारात्मकता का अनुभव होने लगता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वे 3 महत्वपूर्ण नियम जो आपकी हर सुबह को वास्तव में शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। 5वां दिव्य कार्य, एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर पूरे दिन को शुभ कर्मों से भर देना। कहा जाता है कि मनुष्य का भविष्य उसके विचारों से बनता है और विचार उसके संकल्प से जन्म लेते हैं। इसलिए सुबह उठते ही अपने मन में एक छोटा सा लेकिन सच्चा संकल्प अवश्य लें। यह संकल्प किसी बड़े चमत्कार का नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र का होना चाहिए। जैसे कि आज मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा, किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलूँगा, जहाँ तक संभव होगा किसी ज़रूरतमंद की सहायता करूँगा, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करूँगा और क्रोध पर नियंत्रण रखूँगा और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखूँगा। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन ऐसे संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, तब धीरे धीरे
उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसके संबंध मधुर होने लगते हैं और उसके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बन जाता है। संचार में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है और वही परिवर्तन आगे चलकर पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि छोटे छोटे अच्छे कार्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में इन्हीं छोटे सत्कर्मों से महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है और ईश्वर की कृपा भी ऐसे ही लोगों पर बनी रहती है। आगे छठा दिव्य कार्य, भगवान के नाम का जप और ध्यान। सुबह का शांत समय भगवान का स्मरण और ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। रोज 5 से 10 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, श्री राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या केवल ओम का जप करें। इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही सुबह उठते ही कम से कम 30 मिनट तक मोबाइल से दूर ही रहे और इस समय का उपयोग प्रार्थना, ध्यान तथा अच्छे विचारों के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करने में करें। आगे सातवां और सबसे महत्वपूर्ण दिव्य कार्य, भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर उनके प्रकाश और ऊर्जा का स्वागत करना। सनातन धर्म में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है क्योंकि उनका प्रकाश प्रतिदिन पूरी सृष्टि को जीवन देता है। जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती है तब केवल अंधकार ही दूर नहीं होता बल्कि हमारे भीतर छिपी नकारात्मकता को भी दूर करने का संदेश मिलता है। इसलिए यदि संभव हो तो प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें और मन ही मन ओम सूर्याय नमः का जाप करें। यह केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी एक सुंदर माध्यम है। जब सूर्य की हल्की किरणें जल की धारा से होकर आंखों तक पहुंचती है तब मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए लाभदायक होती है और विटामिन डी प्राप्त करने का प्राकृतिक स्रोत भी है। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है और पूरे दिन कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय सूर्य के प्रकाश में अवश्य बिताइए और यह अनुभव कीजिए कि प्रकृति की यह दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में नई आशा भर रही है। अब आगे 8वां दिव्य नियम, स्नान के बाद घर के मंदिर में घी या तिल के तेल का एक छोटा दीपक अवश्य जलाएं। दीपक का प्रकाश केवल अंधकार ही नहीं हटाता बल्कि मन में सकारात्मकता और श्रद्धा का संचार करता है। दीपक जलाते समय ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से भी सभी नकारात्मकताएं दूर हो और सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, अब आपने उन 8 दिव्य नियमों के बारे में विस्तार से जान लिया है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने केवल धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा के रूप में अपनाया था। यदि आप प्रतिदिन केवल कुछ मिनट निकालकर धरती माता का सम्मान करेंगे, ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे और भगवान का नाम स्मरण करेंगे और मोबाइल से दूरी बनाकर अपने मन को शांत रखेंगे, जल को जीवन का अमूल्य उपहार मानेंगे, भगवान सूर्य का सम्मान करेंगे, पूरे दिन को ईश्वर को समर्पित करेंगे और एक अच्छे संकल्प के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन आने लगेंगे। हो सकता है
परिवर्तन एक ही दिन में दिखाई न दे, लेकिन निरंतरता के साथ किए गए अच्छे कर्म धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों और आपके जीवन की दिशा को अवश्य बदल देते हैं। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से शांत, संतुष्ट और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही समाप्त करने का समय आ गया है। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। इन 8 नियमों में से आप कौन सा नियम पहले से अपनाते हैं और आज से ही कौन सा नया नियम अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प ले रहे हैं। यदि आप चाहें और आपको अच्छा लगे तो श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी माता कुलदेवी का नाम मन में स्मरण करके कमेंट बॉक्स में कुलदेवी या अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिख जाए। अंत में यदि वीडियो यह पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो को लाइक और ऐसे ही सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो ईश्वर करे आपका हर दिन शुभ हो, आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और दिव्य कृपा से भर जाए।